Dear students, today I am present here with my first video clip. I hope you will like it. So today I am going to explain you chapter number 3, The Schoolboy. In this poem, we will see that a schoolboy is comparing himself with a caged bird. So why he is comparing himself with a caged bird, we will see here in this poem. ये जो पोएम है द स्कूल बॉय, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्कूल बॉय अपने आप को एक पिंजरे के अंदर कैद पक्षी के साथ कंपेयर कर रहा है। तो वो आखिर उस पिंजरे के अंदर कैद पक्षी से खुद को क्यों कंपेयर कर रहा है, ये हम लोग जानेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद। बट बिफोर स्टडिंग द पोएम वी मस्ट नो अबाउट द पोएट। सो हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? एनी आइडिया? या विलियम ब्लैक इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम को पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा अगर जानकारी हम पोएट के बारे में भी ले लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? हु वाज ही? Don't know? Don't worry, I will tell you. William Blake was the poet and artist of 19th century. He was born on 28th November 1757 in London and died on 12th August 1827. Okay, विलियम ब्लैक जो थे उनका जन्म लंदन में हुआ था 28th नवंबर 1757 में और उनकी मृत्यु जो है वह 12th अगस्त 1827 को लंदन में ही हुई थी। विलियम ब्लैक जो है वो 19th सेंचुरी के बहुत ही रिनॉन्ड पोइट थे और आर्टिस्ट भी थे और इनके राइटिंग से बहुत सारे दूसरे ऑथर्स जो है वो इन्फ्लुएंस और फिर उन्होंने राइटिंग्स लिखना स्टार्ट किया। तो और विलियम ब्लैक जो है उन्होंने कोई भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने जो कुछ भी एजुकेशन प्राप्त किया वो उन्होंने अपनी माँ से प्राप्त किया। उनकी माँ उनको घर पर ही पढ़ाया करती थी। विलियम ब्लैक जो है वो टोटल उनके सारे भाई बहन मिलाकर के ये लोग सारे 7 थे और विलियम ब्लैक जो है वो तीसरे नंबर के बच्चे थे अपने पेरेंट्स के। ठीक है, तो दिस नॉलेज इज इनफ फॉर द पोएट। नाउ वी विल टू द पोएम, सो लिसन मी केयरफुली। Let's begin to read and understand the poem The Schoolboy. A school is a place where children and teachers assemble every morning to learn from one another. स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ टीचर और चिल्ड्रन हर एक सुबह इकट्ठे होते हैं एक ही जगह स्कूल में एक दूसरे से सीखने के लिए। टीचर्स तो बच्चों को सिखाते ही हैं, वो डेली ज्ञान देते हैं, लेकिन टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं इस दौरान। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल बॉय है इस पोएम में वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, वो खुश रहने वाला बच्चा नहीं है, खुश नहीं रहता है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? तो आखिर उसको क्या चीज़ ना खुश कर रही है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? और वो अपने आप को क्यों उस पक्षी से कंपेयर कर रहा है जो कि एक पिंजरे के अंदर रहती है, कैद रहती है, और उस प्लांट से भी कंपेयर कर रहा है जो कि मुरझाया हुआ है जबकि उसको खिलना चाहिए। तो आखिर वो इन चीज़ों से क्यों खुद को कंपेयर कर रहा है वो हम लोग इस पोएम में जानेंगे। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोएम है वो एक शैतान बच्चे की है, बदमाश बच्चे की है जिसे नेचर में रहना ज़्यादा पसंद है और स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसको नेचुरल चीज़ें, नेचर में रहने वाली चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन टीचर्स के सुपरविज़न में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो चलिए हम लोग स्टैंजा 1 रीड करते हैं और समझते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। मुझे गर्मी के मौसम में सुबह सुबह उठना बेहद पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब पक्षियाँ जो हैं वो हर एक पेड़ पर चहचहाती हैं, गाते रहती हैं, उनका मीठा स्वर मुझे बहुत ही आनंद प्रदान करता है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और जब दूर शिकारी लोग अपना बिगुल बजाते हैं तो वो ध्वनि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जब स्काईलार्क एक पक्षी होती है और जब वो मेरे साथ गाना गाती है, झूमती है, तो मुझे और भी मज़ा आता है। इन सब की कंपनी मुझे बेहद खुशी प्रदान करती है। फर्स्ट स्टैंजा से ही क्लियर हो गया कि ये बच्चा नेचर लवर है, उसको बर्ड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, पक्षियों के साथ गाना पसंद है, उन शिकारियों के आवाज़ के धुन में मगन होना इसको ज़्यादा पसंद है। अब सेकंड स्टैंजा हम लोग देखते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन गर्मियों के मौसम में सुबह उठकर रेडी होकर स्कूल जाना बेहद ही दुखदाई है। ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी सारी खुशियों को ही छीन लिया गया हो मुझसे।
अंडर अ क्रूअल आई वाउटवॉन्ट द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। और पूरा दिन एक छोटे से बच्चे को उन नज़रों के, उन निगाहों के सामने बैठा रहना पड़ता है जिन निगाहों से उन्हें डर लगता है, भय लगता है। हर वक्त एक क्रूअल आई आउटवन एक टीचर के लिए यूज़ हुआ है। टीचर्स को क्रूअल कहा गया है, सख्त कहा गया है, कि हर वक्त एक सख्त इंसान के सुपरविज़न में रहना पड़ता है। उस छोटे से बच्चे को दिन भर अपना गुजारना पड़ता है दुख में और चिंता में। then at times I drooping sit and spend many an anxious hour। और मैं इसी तरह से मुरझाया हुआ सा घंटों अपना समय व्यतीत कर देता हूँ उस क्लासरूम में, उन नज़रों के, उन निगाहों के सामने। मतलब उस लड़के को टीचर्स के डर, मतलब डर में जीना पड़ता है, डर डर के जीना पड़ता है टीचर्स की वजह से, और डर की वजह से उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हमेशा चिंता में वो अपना समय काट देता है। मतलब वो नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सीट इन लर्निंग्स बोर वर्न थ्रो द ड्रियरी शावर। वो ये बोल रहा है कि मुझे बुक पढ़ने में भी कोई खुशी नहीं मिलती है उन आँखों के सामने, उन नज़रों के सामने जो मुझे हर वक्त घूरती रहती हैं। ना ही मुझे उनका लेक्चर सुनना पसंद है जो हर वक्त अपना लेक्चर देते रहते हैं। और वो ये भी बोल रहा है कि जब तक टीचर्स अपना लेक्चर देते रहते हैं, मैं बस केवल बच्चे जो हैं वो केवल उनकी डर की वजह से उन्हें सुना करते हैं और सुनकर भी नहीं सुनते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सीट इन अ केज एंड सिंग। किस प्रकार से वो पक्षी जो कि जन्म ही हुआ है इंजॉय करने के लिए, खुले आसमान में गाने के लिए, वो एक पिंजरे में कैद होकर के आखिर कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एन ऑय बट droop his tender wing and forget his youthful spring। उसी प्रकार से कैसे एक बच्चा एक चिंता में जी सकता है जबकि वो खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ है, अपने बचपन को एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ। आखिर वो कैसे अपने बचपन को भुला करके स्कूल के कैद कमरे में पढ़ सकता है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, मतलब खुद को वो कंपेयर कर रहा है कि एक केस्ड बर्ड से, कि जिस प्रकार एक पिंजरे में बंद पक्षी की जो हालत होती है उसी प्रकार एक बच्चे की हालत होती है क्लासरूम के बंद दीवारों में बैठ कर के, वो भी उन निगाहों के सामने जो हर वक्त उनके ऊपर नज़र बनाए रखती हैं, हर वक्त डराए रखती हैं। जैसे कि इसका सारा इस बच्चे का पूरा बचपन ही छीन लिया जा रहा हो। Oh father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा से कंप्लेन कर रहा है कि ओ मम्मी पापा, अगर कली को जब वो खिला ही ना हो और उसी वक्त उसको तोड़ लिया जाए तो वो खिलेगा कैसे। मतलब यहाँ भी खुद को कंपेयर कर रहा है कि अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र है और आप लोग मुझे कैद में बंद कर दोगे, यानी कि स्कूल भेजा करोगे, तो मैं कैसे बढ़ूँगा। वो ये बोलना चाह रहा, मैं कैसे इंजॉय करूँगा, मेरी आज़ादी का क्या। And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। और उसी प्रकार वो ये भी बोल रहा है कि जिस प्रकार से छोटे को, नाजुक से पौधे को जो कि अभी उग ही रहा है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो आखिर वो कैसे जो है, मतलब उसका तो पूरा स्प्रिंग सीज़न ही बर्बाद हो गया ना। वो फिर अगर हम नाजुक से कली को ही तोड़ देंगे, एक प्लांट जो कि नाजुक अभी बढ़ ही रहा है उसको ही तोड़ देंगे, तो क्या वो खूबसूरत देखने में लगेगा? क्या उसमें पौधे फल फूल खिलेंगे? नहीं खिलेंगे ना। तो जैसे उसकी सारी खुशियाँ ही छीन ली गई हों, और जैसे ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से उदासी से घेर लेता है मुझे, वो ये बताना चाह रहा है कि उसी प्रकार जब मैं एक क्लोज्ड क्लासरूम में बैठा रहता हूँ टीचर्स की निगाहों के सामने, तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे मुझे नेचर से दूर कर दिया गया हो और जैसे मुझे जेल की सज़ा दे दी गई हो। मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाता, मैं क्लास इंजॉय नहीं करता। क्लासरूम में बैठ करके उन टीचर्स की लेक्चर सुनना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो किस प्रकार से जो समर है वो खूबसूरत होगा, इंजॉयबल होगा, अगर
आप लोग मुझे क्लासरूम में कैद कर दोगे और और उन प्लांट्स का अगर हम लोग कली को ही तोड़ देंगे, उस नाजुक से डंठल को ही तोड़ देंगे, तो कैसे स्प्रिंग सीज़न खूबसूरत होगा। अब स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, नए नए फ्लावर्स, नए नए पत्तियाँ, पेड़ पौधे सारे नए नए निकलते हैं ना। अगर उस टाइम अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही बर्बाद कर देंगे तो क्या वो सुंदर तरीके से खिल पाएगा? नहीं ना। और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो किस प्रकार से जो है वो समर का फ्रूट अपीयर होगा। जब हम प्लांट को ही तोड़ देंगे तो फ्रूट्स कहाँ से लगेंगे, उसमें नहीं लगेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक शैतान बच्चे का स्टोरी, जो कि नेचर लवर है, उसको नेचर में इंजॉय करना ज़्यादा पसंद है, वो नेचर के बाहर खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करता है क्लासरूम में कैद रहने के बजाय। और वो अपने आप को कंपेयर कर दिया है एक केज्ड बर्ड से, एक पिंजरे के अंदर कैद पक्षी से, जो कि जन्म ही लेती है आज़ाद रहने के लिए, खुले आसमान में गाने के लिए, लेकिन उसको पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चों को लोग स्कूल फोर्सिबली भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो इन चीज़ों को करने के लिए नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर जाकर के हमारी पोयम फिनिश होती है विलियम ब्लैक के द्वारा। थैंक यू।